नमस्कार भाइयों, मैं अमित जेपी शुक्ला, साथ में है मेरे अनुराग ओझा, जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन कुछ बातें इनसे करते हैं। ओझा जी, आपने खूब सुना होगा कि मोदी इस बार 400 पार है, तो वो 400 पार का जो बबल है, कुछ समझाएंगे? वो बबल कैसा बबल हवा में उड़ा रहे हैं वो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कह रही है कि 400 पार 400 पार 400 पार, इससे साफ पता चलता है, जैसे नीतीश कुमार ने आज नवादा में कह दिया कि 4000 पार, मतलब इन्हीं का लोग बौखलाया हुआ है कि 400 पार लाना है, 4000 पार लाना है, 400 पार लाने के बाद में संविधान बदलना है, या महंगाई बेरोजगारी खत्म करना है। मैं बीजेपी के तमाम नेताओं को एक नसीहत देना चाहता हूं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, 475 और 470 सीटों पर तो वो कुल लड़ रहे हैं, तो वो 400 पार आएंगे कैसे? वही ना सबसे बड़ा सवाल है। आज नीतीश कुमार ने, आपने भी सुना होगा, नवादा में कहा कि 4000 पार। अब एक चीज बताइए, 543 सांसद होते हैं टोटल, ये 4000 पार कैसे जाएंगे? हमको ये नहीं समझ में आता है। तो अच्छा, बिल्कुल ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन आप ये बताइए कि फिर उनकी जमीनी हकीकत क्या है कि मोदी किस जगह पर स्टैंड करते हैं आज के टाइम पे? देखिए, इस देश में महंगाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मर्सिडीज से घूमने से फुर्सत नहीं मिलती। इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 83% हो गई अब तो। और इस देश का युवा लाठी खाने पर मजबूर है, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8,500 करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। इस देश की महिलाओं का चीरहरण हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कोई मतलब नहीं है। उस समय का जो दुशासन था वो अंधा था, और आज का जो दुशासन है वो अंधा है, गूंगा है, बहरा है, और मुझे लगता है विकलांग भी है। सीधे शब्दों में कहा जाए, 400 पार का जो उनका जुमला है वो कहीं ना कहीं रोजगार, महंगाई और बेरोजगारी पे आकर के खत्म हो जाता है। अच्छा, कमाई, दवाई और पढ़ाई, जो गरीब किसान, पिछड़ा आदिवासी है ना, इनका मेन मुद्दा भी वही है। अच्छा, एक और चीज आपने सुनी होगी कि कहीं ये संविधान बदलने की बात तो नहीं कर रहे हैं। इनके कई नेताओं ने भरी सभा के अंदर, संसद के अंदर कई बार इस बात का जिक्र किया है कि वो संविधान बदलने की कगार पे खड़े हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेता ही कई बार बोल चुका है, चाहे महाराष्ट्र का अनंत हेगड़े हो, या फिर वो महिला हो वहां की राजस्थान की, या बिहार का एक प्रत्याशी हो जो बीजेपी का ही नेता है। ये लोग संविधान को बदलकर मनुस्मृति दोबारा लागू करना चाहते हैं। जैसे कि अभी बीच में एक मुद्दा घर में आया था, अग्निवीर का मुद्दा, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अग्निवीर में अगर जैसा आ जाता है तो अनुराग ओझा भी जाने के लिए तैयार है, और देश का जो 83% युवा बेरोजगार है, अनुराग ओझा उनसे भी अपील करेगा कि वो 83% युवा भी अग्निवीर में जाए। लेकिन जैसा आ जाता है तब, अगर पंकज सिंह जाता है तो देश का तमाम युवा अग्निवीर में जाए। जैसा को अग्निवीर में नहीं भेजेंगे, ये 10-20 लाख रुपए शहीद होने के बाद में दे देंगे। तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसिद्धा माओ को, मैं 20-20 लाख देता हूं। तुम किस्मत के हिटों को, हिम्मत है तो जैसा अमित शाह भेजें लड़ने अपने बेटे को, भेजेंगे जी? नहीं नहीं नहीं, वो तो सीधा बीसीसीआई का अध्यक्ष बन चुके हैं। वो क्वालिटी क्या है उसमें? क्वालिटी क्या है? क्वालिटी तो ये जनता बताएगी। कमेंट में बताओ भाई, जैसा में क्या क्वालिटी है, बताओ ना भाई। पंकज सिंह में क्या क्वालिटी है, बताओ। इनबॉक्स तुम्हारा है। पंकज सिंह में, इनमें, और पीयूष गोयल में, इन लोगों में साहब क्वालिटी कुछ नहीं है। क्वालिटी सिर्फ एक है कि इनका बाप दादा नेता था। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज उन्होंने कहा था, ये तो ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है बाबू, तो क्या कहोगे इस पे? देखिए, हाँ, पिक्चर तो अभी बाकी है। मैं बिल्कुल इस बात से प्रधानमंत्री जी के बिल्कुल सहमत हूं कि ये ट्रेलर है। पिक्चर तो ये दिखाएंगे, क्योंकि ट्रेलर तो उन्होंने मणिपुर में दिखा दिया, आपने भी देखा होगा। आपने देखा होगा कि यूपी में इलाहाबाद और लखनऊ का युवाओं को जो ट्रेलर इन्होंने दिखाया है, बच्चा त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। आपको पता होगा कि पंजाब के किसानों को जो ट्रेलर दिखाया है ना साहब, अभी तो 10-10 इंच की कीले गाड़ी गई हैं। तीसरी बार साहब आ जाएंगे तो 20 इंच की कीले गाड़ने में इनको समय लगने वाला नहीं है। नहीं, ये तो कहना कहीं दूर नहीं होगा और गलत भी नहीं होगा कि भारत का युवा और भारत का वोटर कैसे बौखलाया हुआ, कैसे पागल है, वो एक भ्रमित है। वो ये कहता है मोदी नहीं तो कौन दे, तो मोदी नहीं तो कौन दे, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी नहीं तो इंडिया अलायंस है। एक बार इंडिया अलायंस पर भी भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो संविधान की बात करता है, किसान की बात करता है, जवान की बात करता है, आदिवासी की बात करता है, जड़ जंगल और जमीन की बात करता है। तो आप कहीं ना कहीं ये देखेंगे, पहले जो लोकतंत्र हुआ करता था, जो पहले के वोटर हुआ करते थे, वो आलू प्याज के रेट पे बढ़ने पे, आलू प्याज का जब रेट बढ़ता था उस पर सरकार बदल दिया करते थे। यहाँ पर लोग कह रहे हैं 1000 का, मतलब 1000 का सिलेंडर हो जाएगा। अब तो नई बातें आई है, बीजेपी की एक कार्यकर्ता ने बोला 5000 का सिलेंडर हो जाएगा तो हम भरवा लेंगे, 1000 रुपए का तेल हो जाएगा तो हम भरवा लेंगे। उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, वो लोग गोबर का चमन प्राश खाते हैं, लेकिन जो गरीब किसान, आदिवासी लोग समाज का लोग है ना, वो रोटी खाता है।
हमको तो साहब 15 और 20 रुपए किलो वाला ही आटा लौटा दीजिए। आज आटे का रेट साहब 36 रुपए किलो है, तेल का रेट 150 रुपया पार हो गया है, डीजल पेट्रोल 100 रुपया पार हो गया है, सिलेंडर 1200 रुपया पार हो गया है। वो तो 5000 में खरीद लेंगे, लेकिन 80 करोड़ लोग जो 5 किलो राशन पे टिके हुए हैं, वो 5000 रुपए का सिलेंडर कैसे खरीदेंगे? ये बात पूछता है भारत। भाइयों, एक सवाल इसके साथ साथ मेरा भी है अनुराग भैया से कि जब हम ऐसा सब कुछ देख रहे होते हैं तो हम वोट किसे दें, अपना वोट किसे दें, हमारे जो क्षेत्र है उसके अंदर हम अपना प्रतिनिधित्व कैसे चुने कि कौन हमारा नेता हो? ये बात एक बार प्रकाश डालिए इस बात पे। देखिए, मैं सीधा स्पष्ट कर दूं कि इस बार पढ़े लिखे लोगों को वोट दो। अब मैंने अनपढ़ का नाम लिया, कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लिख देंगे कमेंट में, क्योंकि जैसे इस देश में अनपढ़ राजा की बात होती है, लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ले अच्छा जाते हैं। भैया, अनपढ़ राजा से बात याद है यार, एक बंदा 4वीं पास है या 8वीं पास है मुझे नहीं पता, लेकिन वो 1.5 लाख की कलम से लिखता क्या है? वो लिखता होगा भाई साहब, भाइयों बहनों मित्रों, 70 साल उन्होंने लूट लिया है। वो देख देख के, एक होता नहीं नकल, नकल हमेशा होती है पर बराबरी कभी नहीं। इसे हम बीडी पर लिखा होता है, मैंने प्रचार फालतू में कर दिया उसका। चलिए ठीक है, मैं वैसे एक बात कहूंगा आप लोगों से, आप अपने क्षेत्र के कैंडिडेट को बड़े प्यार से पहचान सकते हैं कि किसको वोट देना है। जो पढ़ा लिखा हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, अवेलेबल मतलब जब आपको समस्या हो आप उसके ऑफिस में पहुंच सके, उसके घर पे पहुंच सके, पता चले वो लड़ रहा है आपके क्षेत्र से, रहता है दूसरे राज्य में। आपने देखा होगा कि एक राजस्थान वाला कह रहा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आपने हमको वोट नहीं दिया था, आपका काम नहीं होगा। अब बताइए भाई, गांव का प्रधान भी ऐसा नहीं कहता है। कह रहे हैं वो विधायक हमारा नहीं है, सांसद हमारा नहीं है, तो काम हम कैसे करें? हाँ, अब आप बताइए कि गांव का प्रधान भी ऐसी तुच्छ भाषा नहीं बोलता है। भाइयों, मैं एक बात पे आपसे कहता हूं कि मैं कोई पद नहीं रखता हूं, लेकिन अगर कोई काम आपको पड़ता है, आपका काम नहीं हो रहा है, मुझे डीएम कीजिए, मैं वहां के अधिकारी से खुद तलब करूंगा, बात करूंगा, अपने तरीके से जो हो सकता है मैं सेवा आपको दूंगा। ये उनका गलत तरीका है, गलत भाषा है कि उन्होंने ऐसा कहा कि ना हमारा वहां पर विधायक है ना हमारा सांसद है। हम ऐसे नेता की निंदा करते हैं और घोर निंदा करते हैं। भाइयों, अपनी भाषा और अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं और इस बार चुनाव में आपकी आंखें खोलने के लिए बार बार आंखों पे पानी मारते रहेंगे ताकि आप होश में रहें और अच्छा नेता चुने और संसद में उन लोगों को भेजें जो युवा, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पे बात करे, जो शिक्षा जैसे मुद्दों पे बात करे, जो स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पे बात करे। हम लोग जल्द ही, ईश्वर ने चाहा, संविधान की अगर ताकत हमारे पास बची रही तो हम लोग जल्द ही चुनावी कैंपेन शुरू करने वाले हैं और आप लोगों का सहयोग इसमें बहुत जरूरी है। हम जनसंपर्क में आने वाले हैं, आपके राज्य में, आपके घर में, आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे, आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएंगे कि कितनी धुंधली हमारी मीडिया हो चुकी है जो हमें दिखाई नहीं रही है। सिर्फ उस समय बीजेपी के महान कार्य दिखा रहे हैं जो सिर्फ पेपर पे हैं, हमें नहीं पता वो एम्स कहां बने हैं। हमें रघुवीर साहब हमारे गोंडा से हुए थे, उन्होंने लिखा था कि उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा ही, दावा भी किताबी है। जिस मीडिया को जनता के सामने मोमबत्ती की तरह जलना चाहिए, वो मीडिया के सामने अगरबत्ती बन के रह गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों, अपना कमेंट में अपना गांव, क्षेत्र हमें बताइए, तो और समस्या हो सके तो जरूर समस्या बताइए ताकि हम वहां पर अपनी बातों को लेकर के पहुंच सकें। और इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति इस वीडियो को सिर्फ 5 लोगों तक शेयर करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद। और नारा तेजी से है, इनकलाब जिंदाबाद।